अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की बनाने की रेसिपी। अगर आप भी दही फुल्की बनाते हैं तो उसमें दही ज़ायकेदार नहीं बनता है या फिर फुल्कियाँ अंदर से सॉफ़्ट नहीं बनती हैं, जालीदार नहीं बनती हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी एकदम मक्खन की तरह मुँह में घुल जाने वाली फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी। और साथ ही में दही में मैं बताऊँगी आखिरकार ऐसा क्या हम डालेंगे जिसकी वजह से ये दही फुल्की बनेगी बड़ी ही लाजवाब। इसके लिए आपने करना क्या है, 2 कप बेसन के लेने हैं और इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें। इसके साथ ही ज़ीरे का पाउडर इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे और 1 चुटकी के बराबर इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारी जो दही फुल्की है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगी। लेकिन यहाँ क्या आपने करना है, इसके लिए सबसे पहले इसे मिक्स कर लें और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। विस्कर की मदद से हम इस बेसन को अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। तो पहले यहाँ मैंने खुश्क अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स किया और अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक ही डायरेक्शन में इसे हमने हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी गुठलियाँ नज़र आ गई हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है और इसी तरह से हल्के हाथ से मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से विस्कर से इसी तरह मिक्सिंग इसकी करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए जब ये मिक्स हो गया, अब मैं इसे लगातार इसी तरह मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है बैटर में। बहुत ही फ्लफ़ी सा ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसे रेस्ट नहीं देना है, फ़ौरन से हम इसकी फुल्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर बैटर जो मैंने बनाया था ना तो बहुत ज़्यादा घनी फॉर्म में है, ना बहुत ज़्यादा थिक है, मीडियम सा बना है। और जब भी आप यहाँ पर फुल्कियाँ तलेंगे तो पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा। तो इसकी निशानी क्या है, जैसे ही हम एक बूंदी इसमें डालेंगे तो ये फ़ौरन ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से एक-एक करके यहाँ पर हम ये सारी फुल्कियाँ डालते जाएंगे और देखिए मैं कितने छोटे साइज़ की डाल गई हूँ और ये फूलती जा गई हैं अपने साइज़ से 3 गुना ये डबल हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हम दही फुल्कियाँ बना के तैयार करेंगे। इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो चंद बातों का बस ख़याल रखना होता है और आपकी रेसिपी इंशाअल्लाह ताला बहुत परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर ये देखिए कितनी फूली-फूली बनी है, मैं आपको दिखाऊंगी भी कितनी सॉफ्ट है, अंदर से एकदम जालीदार बनी है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारी दही फुल्कियाँ भी पहले मैं तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि फ्राई करने के बाद फ़ौरन पानी में डाल दें। पहले हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, एक बर्तन में जमा कर लेंगे। जब सब फ्राई हो जाएंगी तब हम इन्हें पानी में शामिल करेंगे। एक खुले मुँह के बर्तन में देखिए बॉल में मैंने पानी में डाल दिया है। अगर फ़ौरन से तलते जाते हैं, हाथ के हाथ डालते जाते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि टूटना शुरू हो जाती हैं, बहुत ही सौगी हो जाती हैं। तो इसीलिए आपने जब ये सब फ्राई हो जाएँ तब आपने पानी में डालना है। अब यहाँ पर एक चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने हरा धनिये के पत्ते लिए 1 मुट्ठी के बराबर, पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, लहसुन के जवे हैं 4 अदद। तो यहाँ पर जो मैंने मोटी वाली मिर्चों का इस्तेमाल किया है, छोटे साइज़ की है। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। अब इसमें ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच। ये देखिए आधा चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया और आधा चम्मच के बराबर ही साबुत काली मिर्च के दाने इसमें शामिल किए हैं। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का ऐड किया। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चटनी हमारी आसानी से पिस जाए। तो चलिए इसे पीस के लेते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही खुशबूदार सी हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। दही लेंगे, आधा किलो दही है मेरे पास। अब इसमें ये जो मैंने चटनी पीस के रखी है ये इसमें शामिल कर दी। थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया ताकि चटनी ज़ाया ना हो। अब विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसे, खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि दही का दाना ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हमने ये जो दही फुल्की बनाई थी इसे हम पानी से निकालेंगे। इसे निचोड़ के अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके एक बर्तन में निकालते जाएंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार हुई हैं। ये देखें
बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं है। ये देखें कितनी जालीदार है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की बनके ये तैयार हुई है। तो इस तरीके की फुल्कियाँ बनती हैं तो वो खाने में भी बड़ी ही लाजवाब लगती हैं। और दही भी जो हमने बनाया है स्पेशल चटनी के साथ, ये भी बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही फ्लेवर वाला। तो ये दही ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसी तरह सर्व कर लें दही बड़े बना के, लेकिन यहाँ मैं इसमें एक स्टेप मज़ीद और करूँगी जो कि इस रेसिपी को चार चाँद लगा देगा। इसके लिए हम एक खुशबूदार सा तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, इसमें ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून कड़ी पत्ता डाल दिया है, 10 से 12 पत्ते। कड़ी पत्ता अगर नहीं है तो इसकी जगह पर आप साबुत गोल वाली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तड़का ऊपर से हम डाल देंगे और साथ ही में मैं इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल गई हूँ, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दी हैं ऊपर से। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना। बहुत ही चटपटे चटखारेदार मज़ेदार से दही बड़े ये बनके तैयार हो चुके हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। और जायके का तो पूछे ही मत, बहुत ही गज़ब के लाजवाब जायकेदार ये बनके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला